अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे डैडी सैस रेडियस के अंदर हम नैस किस तरह से जनरेट करेंगे, पैकेजेस किस तरह से बनाएंगे, यूज़र किस तरह से क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से कर रहे होते हैं और हमने एक IP असाइन करवाया था इसे एक्सेस करने के लिए। सेम उसी IP के साथ हम इसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर मैंने ये IP के साथ इसको एक्सेस किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन होता है। मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम नैस के ऊपर आने के बाद चेक करें तो कोई भी नैस यहाँ पे हमने जनरेट नहीं करवाई हुई। मैंने माइक्रोटिक और लैपटॉप के साथ किस तरह से सारा कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमने अपना डैडी सैस इंस्टॉल किया हुआ है और इसकी लैन पोर्ट को देखें तो पैच कोड के साथ ये कनेक्ट है माइक्रोटिक की पोर्ट नंबर 4 के साथ। इसी पोर्ट को हम यहाँ पे नैस कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सिस्टम 5 नंबर पोर्ट के साथ टेंडा का राउटर लगा हुआ है और इसी के अंदर हम यूज़र डायल करेंगे और 1 नंबर पोर्ट जो ये एज ए वैन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसकी पोर्ट 5 के साथ मैंने टेंडा का राउटर लगाया हुआ है और इसी तरह माइक्रोटिक का राउटर बोर्ड मैं ओपन कर लेता हूँ। वैन 1 इसकी ईथर 1 एज ए वैन कॉन्फ़िगर है। ईथर 4 मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है और ईथर 5 के साथ मैंने एक टेंडा का राउटर कनेक्ट किया हुआ है और इसी को मैं एज ए PPPoE सर्वर यहाँ पे यूज़ करना जा रहा हूँ। ईथर 5 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 1 सेशन पर होस्ट अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं यहाँ पे और इसके ऊपर जो है वो अब हमारा यूज़र जो है वो डायल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1122 एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है और यही यूज़र मैंने टेंडा के राउटर के अंदर भी डायल करवाया हुआ है और इसकी कम्युनिकेशन जो है वो भी थोड़ी देर तक यहाँ पे बन जाएगी। ये हम देख सकते हैं 1122 टेंडा राउटर के अंदर डायल हो चुका है। इसे हम यहाँ से डिसेबल कर देंगे और इंटरफेस से भी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब 1122 का जो यूज़र है ये हम रेडियस सर्वर के अंदर बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये यूज़र हमारा टेंडा राउटर के अंदर डायल होता है या नहीं होता। अभी अगर हम यहाँ पे देखें इसे एक्टिव कनेक्शन के अंदर तो ये L लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये लोकल जो हमारा सर्वर है माइक्रोटिक के अंदर इसका ये डायल हुआ है। जब रेडियस सर्वर से डायल होगा तो यहाँ पे R लिखा हुआ आ जाएगा कि इसका जो एक्टिव कनेक्शन है वो रेडियस से हुआ है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास नैस ओपन है। हम नैस पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे मेन्यू बार है। नैस पे क्लिक करने के बाद एक्शन और न्यू पे हम क्लिक करेंगे। नेम जो है वो हम कोई भी नेम रख सकते हैं। रेडियस 192.1.1.1 ये मेरे माइक्रोटिक की पोर्ट का IP है। उसी के साथ ही इसे मैं कम्युनिकेट करवाऊँगा। 123 सीक्रेट का पासवर्ड यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। जेनेरिक में यहाँ पे माइक्रोटिक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास जो है 6.36 और इससे हायर वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। 1700 इनकमिंग पोर्ट है और बाकी हम यहाँ पे कोई चेंजेस फ़िलहाल के लिए नहीं करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नैस जो ये हमने यहाँ पे जनरेट करवा चुके हैं। हमारे रेडियस का जो IP है इसे हम यहाँ से कॉपी करवा लेते हैं। कॉपी करवाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास रेडियस है। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। PPPoE डायल करवाना चाह रहे हैं। जो हमारे पास एड्रेस हमारे रेडियस का जहाँ जिस IP से ओपन होता है हम वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सीक्रेट का पासवर्ड हमने 123 वहाँ पे सेट किया था। अप्लाई और ओके करेंगे। इनकमिंग एक्सेप्ट करेंगे और पोर्ट हमारे पास 1700 और हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ पे। तो हम ये यहाँ पे जनरेट करवा चुके हैं, यहाँ पे ऐड करवा चुके हैं। अब हम यहाँ पे सीक्रेट में आएंगे। PPP ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग है, यूज़ रेडियस है और यहाँ पे इंटरम अपडेट टाइम 3 मिनट अप्लाई और ओके करेंगे। रेडियस के पास इसकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए ऑथेंटिकेशन की। यहाँ पे लॉग में हम चेक करें ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रहा है। अब हम यहाँ पे रेडियस में सबसे पहले प्रोफाइल में आ जाएंगे, प्रोफाइल लिस्ट में आ जाएंगे। एक डेमो यहाँ पे बना हुआ है अकाउंट,
हम एक और यहाँ पे ऐड करवाएंगे। न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। 5 Mbps इनेबल, पहले से इनेबल है। यूनिट प्राइस मैं 500 रख लेता हूँ यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करने के लिए 1024 1 MB के लिए होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 5120 हम यहाँ पे सेट करेंगे 5120 5120। इसी तरह से आप कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अपना डाटा रेट सेट कर सकते हैं। हम टाइप ऑलवेज प्रीपेड रखेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लिमिट एक्सपायरेशन इनेबल करेंगे। 1 मंथ की रख सकते हैं, डेज़ की रख सकते हैं और आवर्स की रख सकते हैं। कुछ घंटों के लिए चाहिए, महीने के लिए चाहिए, डेज़ के लिए चाहिए। यहाँ पे मज़ीद सेटिंग है। लिमिट, अप टाइम, डाउनलोड लिमिट, अपलोड लिमिट, ट्रैफिक लिमिट। आप टोटल कैप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। डेली के डाटा का कैप लगाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। स्पेशल पूल नेम है आपका, एक से ज़्यादा वैन हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पूल नेम भी असाइन करवा सकते हैं। इसके बाद हम सबसे लास्ट पे आ जाएंगे। सबमिट के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक 5 MB की प्रोफाइल हम यहाँ पे बना चुके हैं। इसी तरह से मल्टीपल प्रोफाइल हम बना सकते हैं। यूज़र के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यूज़र लिस्ट के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्शन पे क्लिक करेंगे और न्यू पे हम क्लिक करेंगे। यूज़र नेम 1122 1122, कन्फर्म पासवर्ड 1122। यही यूज़र नेम पासवर्ड हमने टेंडर राउटर में दिया हुआ है। पेरेंट इसका एडमिन है। प्रोफाइल 5 Mbps है। हमने मल्टीपल ग्रुप और मल्टीपल साइट्स अभी नहीं बनाई तो इसीलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं हमारे पास वही चलने देंगे। मैक लॉक अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो इसका मैक फर्स्ट टाइम जिस डिवाइस के ऊपर ये लॉगिन होगा उसका मैक यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बाकी यूज़र की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसका नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपायरेशन डेट हमें यहाँ पे मिल रही है 11 मंथ की। 22 तारीख को ये ऑटो एक्सपायर हो जाएगा, तब हम इसे दोबारा से रिन्यू करेंगे। और यूज़र जो है ये हमारा रेगुलर यूज़र है, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिमल्टेनियस यूज़ 1 ही हम रखेंगे। सबमिट के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्लू हो चुका है। यूज़र हमारे पास यहाँ पे डायल हो चुका है और एक्टिव कनेक्शन में इसका जो स्टेटस है वो आर यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें शो हो रहा है। हम यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितने हमारे ऑनलाइन यूज़र हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह हम अपने यूज़र यहाँ पे बनाते जाएंगे और हम मल्टीपल यूज़र बना लेंगे। प्रोफाइल्स हम इसी तरह मल्टीपल बना सकते हैं। एक से ज़्यादा माइक्रोटिक हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा डेडी सैस के अंदर नेस किस तरह से बनाएंगे, हम पैकेज किस तरह से बनाएंगे और यूज़र किस तरह से ऐड करेंगे। आने वाले वीडियोस के अंदर हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसके मज़ीद अच्छे अच्छे फ़ीचर्स को जानेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।